साहब कल का फाइनल आपको लगता है कि कल फैसला आ जाएगा, ये कल भी डिले हो जाएगा? ये लास्ट पे बता दें। और एक खान साहब 20 जनवरी के बाद रिहा हो जाएंगे, ये आपको दावा है, पेशन गोई है? ये खान जनवरी में इंशाल्लाह रिहा हो जाएगा। जो कल फैसला आ रहा है, कल वो 50-50 की बात है। अगर तो इनके साथ नियतें ठीक हुई दूसरी तरफ से, हाँ, तो फिर बरी हो जाएगा। अच्छा, और अगर नहीं हुई तो फिर सजा है? नहीं हुई तो फिर सजा है, ठीक हो, हम सस्पेंड करवा लेंगे हाई कोर्ट से। 1 मिनट नहीं लगना इस फैसले का, जो कल अगर ये एडवर्स होता है, अगर सजा होती है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं दुनिया की किसी अदालत में ले जाए, एक झटके में वो जो है फैसला कल अदम मुतसवर कर दिया जाएगा, उसको मंसूख कर दिया जाएगा। सो मुझे कोई शायबा नहीं है कि खान के केसेस में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसे अंदर। देखिए, वैसे तो हम सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमने सारों ने इकट्ठे होना है कल जो है, और इसी के फैसला सुनने के लिए। अगरचे स्पेकुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब अलकादर यूनिवर्सिटी का जो केस है, मैं खुद उसमें जो है वकील भी रहा हूँ, मैंने ज़मानत भी करवाई है। यकीन करें, ये धेले का केस नहीं है। अच्छा। 190 मिलियन पाउंड की जो बात करते हैं, वो 190 मिलियन पाउंड की शुरुआत ऐसे होती है कि हसन नवाज जो फर्जंद अर्जमंद है मोहतरम नवाज शरीफ साहब के, अच्छा, उन्होंने 1 हाइड पार्क लंदन में जो इंतहाई कीमती प्रॉपर्टी है, एलिवेटेड प्राइस पर 50 अरब रुपए में मलिक रियाज के पास बेची। वो जैसे यहाँ भी होता है कि कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हो, आप बैंकिंग ही कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हो तो FIA, आपको पता है, वो उसको सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन के ज़ुमरे में लाके उसकी तस्दीक और तफ्तीश करती है। बैंक वाले हमसे पूछते हैं कि जी ये अमाउंट आपके अकाउंट में आया है तो किस बेसिस पे आया है, यानी हमें भी पूछा जाता है कि ये आपके अकाउंट में अमाउंट आया है तो ये किस भाई हम कहते हैं कि फीस के ज़ुमरे में भेजा है, वो हमने अपने डिक्लेरेशंस में दिया होता है इनकम टैक्स में। तो ये वहाँ शुरुआत ऐसे होती है। अब ना तो कोई नवाज शरीफ को पूछता है, ना कोई हसन नवाज को पूछता है कि भाई तूने ये 1 हाइड पार्क 50 अरब रुपए में मलिक रियाज से कैसे बेची है। अच्छा, बाहर गए, वहाँ नेशनल जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है, वो NCS, नेशनल क्राइम एजेंसी, वो सस्पेक्टेड उसको ट्रांजैक्शन मुतसवर करके उसकी तस्दीक और तफ्तीश शुरू कर देती है। वो निकलता है कि 190 मिलियन पाउंड की पर चला जाता है वो फिगर, क्योंकि मोहतरम मलिक रियाज साहब के बेटे, बेटी और दामाद का, उनकी जो है अकाउंट्स में 190 मिलियन टोटल पाउंड आता है, ये मिला के 1 हाइड पार्क। तो जब उनको तस्दीक की जाती है तो वो कहते हैं कि हाँ जी मेरा पैसा है, मैं एक बिजनेस टाइकून हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी के खरीद और फरोख्त का मेरा कारोबार है, मैंने अपना जायज़ पैसा से ये ट्रांजैक्शन किया है। तो उन्होंने कहा जी इस तरीके से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट जो उनकी है अदालत, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर होती है, वेस्टमिनिस्टर कोर्ट से उस नेशनल क्राइम एजेंसी ने फ्रीजिंग ऑर्डर ले लिया, 1 हाइड पार्क का भी और उन अकाउंट्स का भी सारा फ्रीज करवा दिया उसको, जिस तरह हमारे यहाँ भी होता है फ्रीजिंग ऑर्डर। अब जब मलिक रियाज का और नेशनल क्राइम एजेंसीज का ये तस्दीक कर लेती है तो इनका आपस में मुआहदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनका एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में अदालत जो है, बरतानिया की अदालत, वेस्टमिनिस्टर कोर्ट, उसको सैंक्शन इजाज़त देती है कि ये पैसा मलिक रियाज की फरमाइश के मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ये ट्रांसफ़र किया जाए। ओके, ठीक है। अच्छा, वो उनके कानून के मुताबिक उस डॉक्यूमेंट को, उसको सीक्रेट रखा जाता है, उसको लिफाफा, लेकिन उसकी तस्दीक जो है वो करवाना चाहते हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान या जो भी मुल्क मुताल्लिका होगा वो उसको जो है वो उसकी वो देगा सैंक्शन। तो मलिक रियाज का पैसा था ना, ये सरकारी पैसा था, ना मलिक रियाज होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस था, ना ये किकबैक और कमीशन का पैसा था। ये जब साबित हो गया कि मलिक रियाज का पैसा है तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग के जायचे में नहीं आता
क्योंकि मनी जो हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें प्रेडिकेटेड ऑफेंस वो होता है जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो। ओके। यानी कोई पैसा या कोई दौलत या कोई ऐसी चीज हो असासा जो जुर्म के नतीजे में उसको हासिल किया तो गया। सब अभी अदालत का सुनो मूड ना क्या लग जरा रहा है? सुनो, मैं आपको बता देता हूँ ना, जब जुर्म के नतीजे में हासिल न किया गया हो तो वो प्रेडिकेटेड ऑफेंस नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बनती है। आपका पैसा है, आप उसको जिस तरह मर्जी यूज इस्तेमाल करें। हुकूमत पाकिस्तान का कोई पैसा ताल्लुक नहीं था इससे। ठीक है। अच्छा, वो जब आ जाता है तो यहाँ ये जो शहजाद अकबर है हाँ। वो शायद कुछ ओवर एग्जूबरेंस है कि जी मैं क्यों ना अपने खाते में इसका क्रेडिट लूं। और उसने कहा जी देखें हम लेकर आए हैं 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में लेकर आए हैं। ओके। तो उसने एक कैबिनेट के सामने रख दिया वो बंद लिफाफा जो था, वो यूके की अदालत का बंद लिफाफा। उसमें उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर ये इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है तो पाकिस्तान में आ रहा है और इसका सरकारी पैसे से ताल्लुक भी कोई नहीं है, तो काबीना में मोहतरम इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम प्रिजाइड किया और सारी काबीना का मुतफिका फैसला था। ठीक है, तो वो आ गया। अब ये इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि जी ये जो अलकादिर में सुहावा में आपको पता है कौड़ियों के वहां जमीन बिकती है। मलिक रियाज ने सुहावा में जमीन दी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए और वहां ट्रस्ट के नाम किया गया। वो ट्रस्ट आज भी कायम है, उस पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें 150 तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। और वो यूनिवर्सिटी हमारे यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज जो है अपना ये जो हमारी लाहौर का गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर नहीं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक है, जीसीयू के साथ। यस, जीसीयू के साथ मुंसलिक है और वो आज फंक्शनल है। उसमें जरूर मोहतरम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी वन ऑफ दी ट्रस्टीज हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी किसी और के पास है। ना इन्होंने धेले का पैसा यहां से कोई हासिल किया, ना तनख्वाह ली, ना किसी को मुलाजिम रखा, ना कोई मफाद लिया। अब मुझे बताएं कि 190 मिलियन पाउंड में भी एक धेला नहीं निकला है, ना सरकारी पैसा था। ये जो सुहावे में अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है ये वहां मौजूद है। आपको अगर इतनी ही है शौक तो आप उसको कॉन्फिस्केट कर लें, वो पैसा भी आपके पास है, ये यूनिवर्सिटी भी आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आप ही के लगाए हुए अब इस वक्त है, सारा कुछ अकाउंट फ्रीज किया हुआ है। तो ये मुझे बताएं कि ये जुर्म कहां से बन गया? कोई करप्शन का एलिमेंट नहीं है, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं है। अब अगर इसमें धक्का देकर इसको सजा करते हैं तो फिर अल्लाह मालिक है, जिस तरह अलकादिर जिस तरह पहले इन्होंने जो है साइफर के केस में सजा करवाई थी वो भी आपको पता ही है, बड़ा लगाया जी गद्दार है। वो क्या निकला उसका, हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया, बरी कर दिया। इसी तरह आप देखें इद्दत के केस में क्या लग रहा है आपको? आप एक सीनियर कानूनदान हैं, पहले ही जजेस का आपको सारा होता है, मामला लंबी होते हैं कि ये जज ऐसा बयान देगा ऑर्डर। ये जो कल वाला फैसला है ये कल आ भी रहा है या फिर कोई मजीद लेट तो नहीं हो जाएगा? अगर तो मुखलिस है मुक्तदर हल्का कि इस मामले को हमने तय करके खत्म करना है ताकि सियासी इस्तेहकाम आए, जिससे मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आए और मुल्क चल पाए। अगर ये वाकई वफादार है इस ममलकत खुदाजाद पाकिस्तान से, धरती माँ से अगर जरा भी प्यार है किसी को, तो ये बरी हो जाएगा कल।